स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं, बोले ईश्वर की भक्ति जिसको करनी है तो उन्होंने 3 शब्द दिए और वो 3 शब्द क्या है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। क्या क्या शब्द हैं? आप लोग भी याद कर लीजिए क्या क्या है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। स्तुति का अर्थ क्या है? कहते हैं ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करना। तो ईश्वर के गुण क्या है? तो ईश्वर के गुणों की प्रशंसा हम करते हैं। जब हम प्रातः काल वेद मंत्रों से उसकी स्तुति करते हैं तो हम क्या कहते हैं? विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। हम परमात्मा की अनेक विशेषताएं बता रहे हैं इस मंत्र से। हे प्रभु आप कैसे हो? बोले संपूर्ण संसार को बनाने वाले हो। और कैसे हो? बोले दुनिया के अंदर जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, उस सबके तुम भंडार हो। तुमसे बड़ा भंडार किसी के पास नहीं। आप पवित्र हैं। आपसे दुनिया में आपसे ज्यादा पवित्र कोई वस्तु नहीं है। आपका स्वरूप पवित्र है। आप ऐश्वर्य के भंडार हैं। इस संसार के निर्माता हैं, बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस संसार के प्राणियों का भरण पोषण करने वाले हैं और इस संसार का संहार करने वाले हैं। ये विशेषताएं बताते हुए जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम विवेक पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? अभी तो इसमें तो हम कह रहे हैं प्रभु तुम हो सारे ऐश्वर्य के स्वामी, लेकिन जब ये प्रार्थना न हो, केवल हम मंदिर में आरती गा रहे हो तो क्या करेंगे? तब हमारे अंदर ये हमारा अज्ञान और हमारा ये अहंकार खत्म नहीं होता। हम क्या कहते हैं? आप देखो कितनी लड़ाइयां, कितने विवाद, कितना घर में परिवार टूट जाते हैं केवल इसी के कारण। ये मुझे कम मिला है, उसको ज्यादा मिला है, ये मेरा है, ये तेरा है। हमको इस संसार में सीखना क्या है? परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको मिला है, लेकिन ये याद रख लीजिए ये सामान आपका नहीं है। चाहे आपको धन मिला, चाहे आपको संपत्ति मिली, चाहे आपको संबंधी मिले, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है ये आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने दिया है। लेकिन याद रखिए ये सब कुछ आपका नहीं है। फिर किसका है? बोलो एक बार, फिर किसका है? ये उस ईश्वर का है। ये भावना आपको दिन रात ये समझनी है और अपने हृदय में बिठानी है। ये सामान, ये सब चीजें मेरी नहीं है, मेरे लिए है। इतना अंतर समझना है। मेरी नहीं है, मेरे लिए। ये बात, ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आपका अभिमान घट जाएगा, अहंकार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंप दे और क्या लागत है। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। हम जब प्रातः काल आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं? इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम। अब आप